हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो हमें यहाँ से शुरू करना था जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट माइक्रोबियल डिजीज़। तो कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनके थ्रू माइक्रोबियल डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। तो पहला है वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग। तो हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट को सबसे पहले धुलना चाहिए खाने से पहले। बॉयल ड्रिंकिंग वाटर पार्टिकुलरली व्हेन देयर आर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। हमें ड्रिंकिंग वाटर जो पीने वाला पानी है उसे बॉयल करना चाहिए जब हमें लगे कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है हमारी बॉडी में होने के तब। कीप द इन्फेक्टेड पर्सन इन कंप्लीट आइसोलेशन। जो पर्सन पहले से इन्फेक्टेड है उसे कंप्लीट आइसोलेशन मीन्स अलग, बिल्कुल मतलब दूर रखना चाहिए और लोगों से, ताकि वो इन्फेक्टेड है उसके थ्रू और लोग ना इन्फेक्टेड हो पाएँ। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। जो उसकी बिलोंगिंग्स है मतलब कपड़े, बर्तन और भी जो चीज़ें उसकी, वो उससे मतलब लोग और लोगों से बिल्कुल अलग रखनी चाहिए उसकी। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। हमें पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देना चाहिए, खुद के हाइजीन में। गुड सैनिटरी हैबिट्स मतलब जो साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट सुटेबल एज टू गेट इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन जो होना चाहिए हर इंसान का सुटेबल जो एज पर, जिस एज पर जो वैक्सीन लगती है वो लगानी चाहिए टू गेट इम्यूनिटी, ताकि जो हमारी बॉडी है उसमें इम्यूनिटी मतलब डिजीज़ से लड़ने की क्षमता बनी रहे। मेंटेन गुड सैनिटेशन इन द कम्युनिटी। हमें साफ़ सफाई का ख्याल रखना चाहिए अपनी कम्युनिटी मतलब अपने आसपास। डू नॉट ईट स्टेल फूड। हमें सड़ा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, जो ख़राब हो गया वो नहीं खाना चाहिए। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स बाई यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स। हमें मॉस्किटो, अपने आप को मॉस्किटो से बचाना चाहिए, मॉस्किटो में ना बाइट कर सकें। इसके लिए हमें मॉस्किटो नेट मतलब मच्छरदानी वगैरह यूज़ करनी चाहिए। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम मतलब ऐसी क्रीम जिससे कि मच्छर रिपेल मीन्स भाग जाएं, वो वाली क्रीम यूज़ करनी चाहिए, अपनी बॉडी पर लगानी चाहिए सोने से पहले। डो नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़। हमें मतलब पानी को कहीं इकट्ठा नहीं करना चाहिए, जैसे कूलर है या नालियों में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर इकट्ठे होंगे तो उससे क्या होगा, मॉस्किटोज़ ग्रो हो जाएंगे। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स। हमें इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करना चाहिए चारों तरफ, ताकि इंसेक्ट्स ना हमारे आसपास हो पाए। पुट फाइन वायर मैश ऑन डोर्स एंड विंडोज़ टू प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम एंटरिंग द होम। हमें घर के खिड़की दरवाज़ों पर जो मैश मीन्स वायर मैश मीन्स तार वाली जो पतली महीन वाली जाली आती है वो लगानी चाहिए, जिससे कि मॉस्किटोज जो हैं खिड़की के थ्रू हमारे घर में एंटर ना कर सकें। और ये है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द डिजीज़ विच हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़। जो डिजीज़ जो है अब इरेडिकेट मीन्स ख़त्म हो चुकी है ज़्यादातर दुनिया के देशों से, वो है स्मॉल पॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज़ गिवन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के प्रोटेक्शन के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है, तो BCG बैसिलस कैलामिटी ग्यूरिन। अब एनिमल्स में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। इन एनिमल्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज नॉट ओनली इन ह्यूमन्स। Several microorganisms cause diseases not only in humans but also in other animals like cows, buffaloes and poultry. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं ह्यूमन में ही नहीं बल्कि कह रहे हैं कि जानवरों में भी बीमारियां फैला देते हैं, जैसे कि काउज में बीमारी हो जाती है, बफेलोज में एंड पोल्ट्री जानवर में। दीज डिजीज़ रिड्यूस द मिल्क प्रोडक्शन। ये जो डिजीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, मिल्क प्रोडक्शन मीन्स जो जानवर हैं काउ बफेलो ये मिल्क देते हैं तो मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है। एग प्रोडक्शन, जो एग जो प्रोडक्शन होता है, अगर पाउडरी है तो एग प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की ग्रोथ रुक जाएगी। एंड मे इवन कॉज ए डेथ, उनकी डेथ भी हो सकती है। जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़, फुट एंड माउथ डिजीज़ ये इसमें हो जाती है गाय में। रिंडर पेस्ट ये शो किया गया है। सम कॉमन डिजीजेस कॉज बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल आर गिवन इन टेबल 2.3। कुछ कॉमन डिजीजेस जो कि थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती हैं वो यहाँ इस टेबल में बताई गई हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं टेबल, ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बताया गया है इन्फेक्टेड एनिमल्स। बैक्टीरिया किसको इन्फेक्ट करता है, कैटल को भी इन्फेक्ट करता है, पोल्ट्री को भी। अगर वो कैटल में इन्फेक्ट करेगा कैटल को तो एंथ्रेक्स कर देगा, ट्यूबरक्लोसिस कर देगा। अगर बैक्टीरिया पोल्ट्री को इन्फेक्ट करता है तो उसमें ट्यूबरक्लोसिस, फाउल, कॉलेरा, डायरिया हो जाएगा। अगर वायरस जो है कैटल को इन्फेक्ट करे या पोल्ट्री को इन्फेक्ट करे तो अलग अलग डिजीज़ होती हैं। वायरस अगर कैटल में लग रहा है तो फुट एंड माउथ डिजीज़ कर देगा उनमें। और रेंडर पेस्ट, कैटल प्लेग जिसे बोलते हैं वो कर देगा, काउ पॉक्स हो जाएगा। और पाउल्ट्री में क्या होता है, फाउल पॉक्स, रानीखेत, बर्ड फ्लू, ये जो होती हैं हैन वगैरह
इनमें हो जाता है, ये उनको पोल्ट्री बोला जाता है। फिर यहाँ पर है रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज इन एनिमल्स। रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर्ड की थी बैसिलस बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज इन एनिमल। ये बैक्टीरिया जो थी बैसिलस एंथ्रेसिस, ये क्या कर देती थी, कौन सी बीमारी फैला देती थी एनिमल्स में, एंथ्रेक्स बीमारी। फिर प्लांट्स में कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन प्लांट्स लाइक wheat, राइस, पोटैटो, शुगर केन, एप्पल, ऑरेंज, कॉटन एंड जूट। द डिजीज़ reduce द yield ऑफ क्रॉप्स। तो ये जब बीमारियाँ जब प्लांट्स में जाती तो प्लांट की yield, मतलब yield माने उपजाऊ जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। प्लांट डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स। प्लांट को जो डिजीजेज होती हैं वो कहाँ से लगती हैं, सीड्स, या तो सीड में ही पहले से रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एयर या सॉइल के थ्रू। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग द प्लांट आर गिवन। कुछ यहाँ शो की गई हैं ये डिजीजेस प्लांट में जो होती हैं, ये प्लांट डिजीजेस के नाम बताए गए। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम बताए गए। यहाँ पर प्लांट और क्रॉप इन्फेक्टेड, कौन सा प्लांट इन्फेक्ट होता है इससे। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लाइट किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, बैक्टीरिया। तो बी फॉर ब्लाइट, बी फॉर बैक्टीरिया। और प्लांट क्रॉप इन्फेक्टेड, कौन सा प्लांट इससे इन्फेक्टेड होता है, राइस। यहाँ पर ये शो किया गया है ब्लाइट ऑफ राइस। सिट्रस कैंकर, नाम से ही पता चला, सिट्रस मीन्स खट्टे फलों में सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रस कैंकर हो जाता है, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। रस्ट वैसे हमने सुना है लोहे में, लेकिन यहाँ प्लांट की बात हुई तो रस्ट किस में लगता है, वीट में और मस्टर्ड में। रस्ट ये अलग टाइप का रस्ट है। तो ये रस्ट किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, फंगस की वजह से, फंगी। रस्ट होता है फंगी की वजह से, और जो भी वीट और मस्टर्ड में लग जाता है। स्मट किस में होती है, स्मट जो होता है फंगस की वजह से होता है, और स्मट किस में लग जाता है, वीट में। टोबैको मोजाइक वायरस एक वायरस का नाम है, किस में लगता है, टोबैको में। येलो बीन मोजाइक ये भी वायरस है, किस में लगता है, भिंडी में। तो यहाँ ये शो किया गया है ब्लाइट ऑफ राइस, सिट्रस कैंकर, ये देखो नींबू में लग गया है सिट्रस कैंकर। रस्ट ऑफ वीट में देखो ये लग गया रस्ट टाइप का। और येलो वीन मोजाइक ऑफ भिंडी के देखो ये होता है येलो वीन मोजाइक ऑफ भिंडी, ये डिजीज़ भिंडी में लग गई है। प्लांट डिजीजेज कैन बी कंट्रोल बाय स्प्रेइंग केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स ऑन इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो प्लांट डिजीजेज हैं इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग केमिकल्स, इन पर हम केमिकल्स छिड़क के इनको ख़त्म कर सकते हैं, विच किल द माइक्रोब्स ऑन इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फूड को बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर देते हैं। समटाइम्स फूड में गेट स्पॉइल ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजन्स। कभी कभी फूड जो होता है स्पॉइल हो जाता है बहुत सारे रीजन्स की वजह से, लाइक नॉट कीपिंग इट कवर्ड, कभी कभी फूड को ढक के नहीं रखा गया, इम्प्रॉपर कुकिंग में सही से नहीं की गई, कुकिंग सही से नहीं किया गया, नॉट प्रिजर्विंग द फूड प्रॉपरली, फूड को सही से प्रिजर्व नहीं किया गया, एंड चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटेड फूड्स ड्यू टू पावर फ्लक्चुएशन। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटेड फूड, जो फूड हमने फ्रिज में रखा था वो उसको सही टेम्परेचर नहीं मिल पाया ड्यू टू पावर फ्लक्चुएशंस। पावर कभी बिजली का बढ़ता है घटता है, तो इसकी वजह से रेफ्रिजरेटर में जो फिक्स टेम्परेचर था वो उतना नहीं रह पाता है, तभी फूड ख़राब हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। कभी कभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो फूड को ख़राब कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड में ग्रो हो जाते हैं, समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं विच आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, जो कि हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। द टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। तो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने रिलीज़ किए थे, तो ये फूड को पॉइजनस मतलब जहरीला बना देते हैं, जिससे कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इट कैन समटाइम्स इवन कॉज डेथ, इससे डेथ भी हो सकती है। Spoiled food can be identified by its unpleasant smell, changed odor and bad taste। अगर फूड ख़राब हो गया तो कैसे पता लगेगा, तो तरीके बताएगा, उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, अनप्लेजेंट स्मेल हो जाएगी, चेंज ऑडियोर स्मेल चेंज हो जाएगी, उसके ऑडियोर चेंज हो जाएगा, बैड टेस्ट भी बैड हो जाएगा। द मेजर सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर, सिम्टम्स क्या है फूड पॉइजनिंग की, वोमिटिंग मतलब उल्टी आना, डायरिया है, एब्डोमिनल पेन पेट में दर्द होना, हेडेक एंड फीवर। और बैक्टीरिया दैट कॉजेज फूड पॉइजनिंग आर, कौन कौन से बैक्टीरिया जो कि फूड पॉइजनिंग कर देते हैं, सैल्मोनेला है, स्टेफिलोकोकाई है, क्लोस्ट्रीडियम। फंगी दैट कॉजेज फूड पॉइजनिंग आर, ऐसे कौन से फंगस है जो फूड पॉइजनिंग कर देते हैं,
तो एस्परजिलस है और पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलियम। एस्परजिलस, पेनिसिलियम ये फंगस हैं। और बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? सैल्मोनेला, स्टेफिलोकोकाई एंड क्लॉस्ट्राइडम। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें फूड को स्पॉइल नहीं होने देना चाहिए। देयर आर मैनी वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड। तो फूड को प्रिजर्व करने के बहुत से तरीके हैं, बाकी हम ये लोग बाद में पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है।